सवालों के जवाब के साथ है। आप लोगों ने पूछा है कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, तो वही टॉपिक मैं लेके आई हूँ। तो ये आज का जो टॉपिक है आपने पूछा है, बहुत सारे लोगों ने सेम क्वेश्चंस पूछा है, तो मैंने कहा ये इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले मैं इस पर वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों ने पूछा है कि आपने फैशन डिज़ाइनिंग किया है, डिग्री लिया है, आपने डिप्लोमा की डिग्री। तो एक बात और बता दूं, मैंने भी डिप्लोमा ही किया था, मैंने कोई डिग्री नहीं लिया था और मेरा डिप्लोमा कोर्स है 2 ईयर का। और अगर आप ये चाहते हैं कि डिप्लोमा कौन सा कोर्स किया था मैंने, उसमें पढ़ाई क्या होती है, फ़ीस क्या होता है, कहाँ से किया था, अगर आप लोग इस बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट करना, इस टॉपिक की वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद होती है, जैसे अगर आप फैशन डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और बात करते हैं मर्चेंडाइजर की जॉब अप्लाई कैसे करें, आपने ये पूछा है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मेरा जो लास्ट वीडियो था वो मैं बना चुकी हूँ इसके ऊपर। और आपने ये भी पूछा है कि एक मर्चेंट का जो काम होता है किसी इंडस्ट्री में, क्या काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे काम करते हैं, किसी एक कंपनी के बारे में बताओ। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ, किसी एक कंपनी नहीं, हर इंडस्ट्री में गारमेंट की जो इंडस्ट्री होती है उसमें हर एक इंडस्ट्री में एक ही तरीके से मर्चेंडाइजर का जो जॉब होता है, जो परफॉर्मेंस होती है, सिर्फ थोड़े तरीके बदले होते हैं, नहीं तो तरीका एक ही होता है काम करने का। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं डिटेल में। तो जो एक मर्चेंडाइजर होता है, मर्चेंडाइजर के लिए क्या करना होता है कि आपकी जो स्टार्टिंग होती है, अगर आप एक सीनियर पोस्ट पे हैं तो आपकी जो जॉब का जो पहला फर्स्ट स्टेप होता है, आपके पास कोई कपड़ा होगा, कोई गारमेंट होगा, किसी का ऑर्डर, आप जैसे किसी ऑर्डर की स्टार्टिंग होती है, ठीक है, ऑर्डर की स्टार्टिंग होती है, आपको कोई एक सैंपल दे दिया जाएगा, कोई ऑर्डर दे दिया जाएगा। एक अगर आप किसी बाइंग ऑफिस के थ्रू काम करते हैं या किसी डायरेक्ट बायर के थ्रू काम करते हैं, अगर आप इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बाइंग ऑफिस क्या होता है और डायरेक्ट बायर क्या होता है, तो ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो एक चीज़ बता दूं कि जिसका काम हम करते हैं, जिसके आप कपड़े बेचोगे, जिसको बेचोगे, तो वो आप किसके थ्रू ले रहे हो। अगर आप किसी मतलब होता है एक मीडिएटर एजेंट के थ्रू आप काम कर रहे हो, आप किसी जो आपको बायर है उसके डायरेक्ट काम कर रहे हो, तो ये उसके ऊपर होता है कि जैसे आपका एक ऑर्डर आता है आपके पास कि जी ये ऑर्डर है, आपको करना है, तो आपका पहला काम क्या होता है कि उस ऑर्डर की स्टार्टिंग होती है कि आपको पहले उसका पैसे, आपके उसके पैसे कंफर्म हो गए कि नहीं जी ऑर्डर हम इतने रुपए में करेंगे, आपको कितना प्रॉफिट, कितना मार्जिन, वो सब चीज़ें करके। तो पहले ऑर्डर कंफर्म कब होता है, जब आप अपना उसके पैसे फिक्स करोगे, जी ये कपड़ा हम आपको देंगे, इतने रुपए में देंगे, ठीक है। देन उसके आगे की परफॉर्मेंस या आगे का जो काम होता है वो स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले होता है ऑर्डर को कंफर्म होना, तो आप उसकी कॉस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें करते हो, तो आपका ऑर्डर कंफर्म हो जाता है। तो वो आपको बताते हैं पहले ही कि भैया इस ऑर्डर का ये कपड़ा है, ये क्वान्टिटी है, और तो आप वो गारमेंट उठाओगे, आप देखोगे उसमें क्या क्या चीज़ें लग रही हैं, ठीक है। ये सारा काम एक मर्चेंट का होता है, ठीक है। आपको ऑर्डर कंफर्म कराना, उसमें सारी चीज़ें क्या लग रही हैं, उसके बाद जो चीज़ें लग रही हैं आप जाओगे अपने स्टोर वाले, अगर उसमें बटन लग रहा है, जिप लग रहा है, उसमें जो भी धागे लग रहे हैं, तो अपने फैक्ट्री में स्टोर में जाओगे, उससे आप उसकी दिखाओगे, वो ऑर्डर है वो सब करेंगे, उसमें कितने पीस लग रहे हैं, कितना ऑर्डर है, उसके हिसाब से। जो फैब्रिक होता है, फैब्रिक डिपार्टमेंट पे जाओगे, जो फैब्रिक आपका इंचार्ज होता है, जो मैनेजर होता है, वो फैब्रिक वहाँ से आपको ऑर्डर करेंगे, आप उनको बताओगे हमारे कपड़े का एवरेज ये है, वो कपड़े की विड्थ क्या है, क्या क्वालिटी है, क्या कलर है, उसके हिसाब से फिर वो परफॉर्मेंस होता है। आपको लैप डिप आएगी, अगर वो प्रिंटेड स्टाइल है तो आपको प्रिंट कराएंगे मिल में जा करके, तो वहाँ से प्रिंट के स्ट्राइक ऑफ आएंगे, फिर वो आप अपने बायर को भेजेंगे। तो हर एक अप्रूवल, उसमें क्या लग रहा है, वो सारी चीज़ की अप्रूवल आपको लेनी पड़ेगी अपने बायर से, अपने बाइंग एजेंट से। तो जो भी लगेगा आप उसको पहले भेजोगे, वो लोग अप्रूवल देंगे, देन आप ऑर्डर करोगे अपने बल्क के हिसाब से। उसके बाद आपके बीच में आपके सैंपल से बनते रहेंगे, उनकी फिटिंग होता है, उनके प्रोटो सैंपल जाते हैं, तो वो सैम्पलिंग आपकी एक साथ, सारे काम आपके साथ साथ होते हैं। ऐसा नहीं कि एक काम अभी आप एक टाइम पे एक काम करोगे, उस स्टाइल का जो सारा काम होता है वो एक साथ चलता है। एक तरफ आपके कपड़े भी ऑर्डर होंगे, एक तरफ आपके ट्रिम्स भी ऑर्डर होंगे, एक तरफ आपके सैंपल्स भी बनते रहेंगे, एक तरफ आप उसके लेबल बनवाते रहेंगे। टेस्टिंग है तो टेस्टिंग में भी उसके बाद से जाना स्टार्ट होंगे, प्राइसिंग कंफर्म होगा, पैटर्न एक तरफ बनते रहेंगे। उसके बाद जैसे ही आपके प्रोटो वगैरह फिट सैंपल्स हो गए, अगर वो प्रोडक्शन के लिए ओके हो गया है, देन आप प्रोडक्शन वाले को भेजोगे कि भैया हमने इस कपड़े की इस ऑर्डर की जो स्टिचिंग का जो कॉस्ट होता है हमने ये लिया है,
उसके बाद उसके हिसाब से आप स्टिचिंग वाले को ऑलरेडी बोलोगे, प्रोडक्शन में ले जाके उस सैंपल को लगवाओगे, आपकी ग्रेडिंग साथ के साथ होगी। तो मतलब इस तरीके से हर एक काम आपको अलर्ट, एक मर्चेंडाइजर क्या होता है, एक अलार्म होता है ना, तो मर्चेंट एक अलार्म का काम करता है। अपना ऑर्डर आपको बीच बीच में बार बार उठा के देखते रहना है कि इस ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें पेंडिंग रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या रुक रहा है। मतलब हर एक, ऐसा नहीं कि आपने उठाया सिर्फ बटन ऑर्डर कर दिया जी, ज़िपर ऑर्डर कर दिया, या एम्ब्रॉयडरी है तो एम्ब्रॉयडरी काम, बाकी चीज़ें, क्योंकि एक सैंपल तभी एक ऑर्डर कंफर्म होगा जब उसमें सारी चीज़ें इकट्ठी होंगी तभी। इसीलिए सब इकट्ठा तभी होगा जब आप सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलोगे। तो मर्चेंडाइजर होता है जो एक इंडस्ट्री की जो पहचान होती है, वो होती है मर्चेंडाइजर से। एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, एक इंडस्ट्री की पहचान है एक मर्चेंट, ये डिज़ाइनर। तो आपको हर एक चीज़ एक साथ लेके चलनी है, आपको अलार्म की तरह काम करना है। आपका डिलीवरी डेट जो होती है वो 60 से 65 दिन होती है, 70 दिन होती है मैक्सिमम। अगर बहुत बड़ा ऑर्डर है तो बायर आपका है तो 90 दिन की होती है। उसके साथ में, उसी के बीच में आपको सैंपल ही बनाना है, कपड़े ऑर्डर करना है, सब कुछ करना है, उसी के साथ में आपको आपके जो बल्क है बन के वहाँ चले जाना है। तो इस आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो एक डेडलाइन होती है, आपको सैंपल एक हफ्ते में बन के जाने हैं, आपके कपड़े जो है महीने भर के 25 दिन के अंदर ऑर्डर होके आ जाने हैं, आपके ट्रिम्स 10-15 दिन में आ जाने हैं, इन हाउस हो जाने, तभी तो आप बल्क में लगाओगे ना। तो इस तरीके से आपका हर एक डेडलाइन है। एक जो सैंपल्स होता है, ऐसा नहीं कि आप सैंपल बनवा रहे हैं, कोई रिजेक्शन आ गई तो आप 1 महीने तक सैंपल बनवा रहे हैं। नो, अगर आपके 3 फिट सेशन जाने हैं, अगर आपके 3 सैंपल बीच में जाने हैं ऑर्डर के बीच में, तो आपको तीनों सैंपल्स के आपको टाइम नोट करना है। एक डेडलाइन होती है कि आपको एक सैंपल बनना है और 1 हफ्ते के अंदर चले जाना है। अगर इन केस उसमें कोई रिजेक्शन वगैरह आ गई तो आप फिर आपके पास दूसरा री सबमिशन जाएगा, तो भी आपको उसको तो और 3 दिन के अंदर आपको बना के भेजना है, 2 दिन के अंदर, क्योंकि आपको डिलीवरी डेट मैच करनी है। आपको लास्ट में ये देखना है कि जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन 1 महीने आपको टाइम लेगा, तो जो आपका बीच का 60 दिन बच रहा है, अगर आपका ऑर्डर 90 दिन का है, ठीक है, या 60 डेज़ का आपका ऑर्डर है, तो अगर आप पहले लास्ट वाला डेट लेके चलोगे कि आपकी जो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन हाउस जो प्रोडक्शन बनने में टाइम लगेगा वो 20 से 25 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, जो भी आपके प्रोडक्शन मैनेजर बताएंगे, वो आपको टाइम वहाँ से लेस करके जो बीच के 30 दिन बच रहे हैं, 30 दिन के अंदर आपको कपड़े ऑर्डर करने हैं, आपको सैंपल्स जाने हैं, आपके सब कुछ ऑर्डर हो करके अप्रूवल होके इन हाउस होना है। तो इस तरीके से एक मर्चेंट को परफॉर्म करना होता है। आप समझ सकते हैं कि कितना एक मर्चेंडाइजर को बिल्कुल भी फ्री नहीं बैठ सकते। और ऐसा नहीं कि आपके पास एक टाइम पे एक ऑर्डर होते हैं। एक मर्चेंट के साथ क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है। एक मर्चेंट को एक साथ में 100 ऑर्डर होते हैं, 50 ऑर्डर होते हैं, 20 ऑर्डर होते हैं जो एक साथ चल रहे होते हैं। तो आपको सिर्फ एक स्टाइल या एक ऑर्डर, एक सैंपल के ऊपर ध्यान नहीं देना, आपको एक साथ 10, 20, 50 लेके चलना है। तो मर्चेंट जो होता है एक बैकबोन होता है किसी फैक्ट्री में, एक फेस वैल्यू होती है मर्चेंट की। तो मर्चेंडाइजर होता है मेन पार्ट होता है फैब्रिक इंडस्ट्री में, एक गारमेंट इंडस्ट्री में। तो इस हिसाब से आपको परफॉर्म करना है। लेकिन अगर आप अपने काम को एंजॉय करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है अपने काम, क्योंकि मुझे अपना काम करना बहुत अच्छा लगता है। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में आपको समझ में आ गया होगा कि मर्चेंडाइजर का रोल क्या होता है। तो अगर आ गया होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आपके सवालों के जवाब के साथ।